हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शिवांगी और आज का हमारा टॉपिक है लीवर फंक्शन टेस्ट। लीवर फंक्शन टेस्ट क्या होता है, लीवर फंक्शन टेस्ट के में कौन कौन से टेस्ट पैरामीटर्स आते हैं, नॉर्मल रेंज क्या होती है उनकी और उनके सिग्निफिकेंस यानी महत्व क्या है उनके उनके बारे में हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेक्चर होने वाला है, तो बने रहिए चैनल पे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सबसे पहले हम जानते हैं लीवर फंक्शन टेस्ट होता क्या है। ठीक है, तो जैसे कि नाम में आपको समझ में आ रहा है क्या लीवर है और फंक्शन है, यानी कि जो लीवर का फंक्शन है यानी लीवर का जो कार्य है उसको परखने के लिए, उसको जांचने के लिए जो टेस्ट करे जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट करे जाते हैं। ठीक है, एलएफटी आर अ ग्रुप ऑफ ब्लड टेस्ट यूज टू इवेल्युएट द हेल्थ एंड फंक्शनैलिटी ऑफ द लीवर। जो लीवर फंक्शन टेस्ट है वो आपका एक तरीके से ब्लड की जांच का एक समूह है। ठीक है, ब्लड टेस्ट का एक समूह है। बहुत सारे इसमें टेस्ट पैरामीटर्स आते हैं, बहुत सारी जांचें होती है लीवर फंक्शन में, जो कि लीवर का जो काम है, लीवर का जो कार्य करने की क्षमता है उसको और लीवर का जो स्वास्थ्य है उसको जांचने के लिए करी जाती है। The liver is a vital organ responsible for several critical functions including metabolism, detoxification, protein synthesis and bile production। हम जानते हैं कि देखिए लीवर क्या है, हमारे बॉडी का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अंग है हमारे शरीर का, जो कि बहुत सारे कार्य करता है हमारे शरीर में। खास करके आपका मेटाबॉलिज्म, जो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म हो गया, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म यानी कि एनर्जी प्रोडक्शन का काम जो है, जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, एनर्जी बनाता है, वो कौन है, हमारा लीवर है, उसमें हेल्प करता है। फिर क्या आपका डिटॉक्सिफिकेशन, बॉडी की जो भी दूषित चीजें उनको डिटॉक्सिफाई, उनको निकालने का काम कौन करता है, लीवर करता है। प्रोटीन सिंथेसिस का काम लीवर करता है, यानी कि प्रोटीन के संश्लेषण का काम कौन करता है, लीवर करता है। और बाइल का प्रोडक्शन भी कौन करता है, लीवर करता है। एलएफटी हेल्प्स इन डायग्नोसिंग लीवर डिजीज। जो लीवर फंक्शन टेस्ट है, ठीक है, जो लीवर फंक्शन टेस्ट है वो लीवर डिजीजेस को डायग्नोस करने में, यानी कि लीवर की जो भी बीमारियां उसको जांचने में हेल्पफुल रहता है। मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस ऑफ लीवर डिसऑर्डर, जो खास करके देखिए, जो अगर कोई डिजीज हुई है, ठीक है, कोई डिजीज है या कोई इन्फेक्शन हुआ है, उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है, इसको भी मॉनिटर करने में, उसको देखने में किसका हाथ रहता है, लीवर फंक्शन टेस्ट का ही यूजफुल रहता है। ठीक है, देन उसके बाद क्या आपको एसेसिंग द इफेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट। अब हम जो लीवर में इन्फेक्शन हुआ है उसको, उसके लिए पेशेंट को ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उसके लिए भी वो इफेक्टिव है कि नहीं, वो जांच उसके लिए जो दवाइयां हम दे रहे हैं वो उसके लिए अच्छी हैं कि नहीं, ये हम किस में देखते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट में। तो कुल मिलाकर के जो लीवर फंक्शन टेस्ट है वो हमें लीवर की जो भी बीमारियां है, लीवर का जो हेल्थ है उसको मॉनिटर करने में हेल्पफुल होता है। अब देखिए, लीवर फंक्शन टेस्ट जो है आपका, इसमें कौन कौन सबसे पहले जानने के लिए हमें फंक्शन ऑफ लीवर जानना पड़ेगा। ठीक है, अब हमें जानना है कि लीवर का काम क्या होता है। आपको पता होना चाहिए कि हाँ लीवर का काम क्या होता है, तभी आप पता चलेंगे ना कि हाँ उसके फंक्शन में क्या क्या दिक्कतें हो रही है और कौन कौन से दिक्कतों से कौन कौन सी चीजें एलिवेट हो रही है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्या है, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ बिलिरुबिन। सबसे पहला जो काम है लीवर का वो है आपका मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन ऑफ बिलिरुबिन। बिलिरुबिन का एक्सक्रीशन यानी कि बिलिरुबिन को रिलीज करता है, और मेटाबॉलिज्म यानी कि जो भी एनर्जी प्रोडक्शन का काम है लीवर करता है। देन उसके बाद क्या आपका कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म हो गया, लिपिड का मेटाबॉलिज्म हो गया, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म हो गया, ये काम कौन करता है, लीवर करता है। साथ ही साथ में हार्मोनल मेटाबॉलिज्म जो है वो भी लीवर करता है। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग एंड टॉक्सिन, कोई भी टॉक्सिन या ड्रग यानी कि कोई भी मेडिकेशन ले रहे तो उसकी जो टॉक्सिसिटी हमारी बॉडी में रह जाती है उसको प्यूरिफाई करने का काम, डिटॉक्सिफाई करने का काम कौन करता है, लीवर करता है। स्टोरेज फंक्शन, देखिए जो हमारी बॉडी में जो एनर्जी स्टोर होती है, ग्लूकोज जो कन्वर्ट होकर के ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है, वो भी कहाँ होता है, लीवर में होता है। ठीक है, तो ये सारे कार्य जो है, ये सारे फंक्शन कौन किसके, लीवर के। नेक्स्ट उसके बाद जो टेस्ट पैरामीटर्स आते हैं, कौन कौन से टेस्ट आते हैं लीवर फंक्शन टेस्ट के अंतर्गत, तो सबसे पहला जो टेस्ट है देखिए, टोटल बिलिरुबिन। ये टेस्ट है आपके जो बिलिरुबिन जिनमें इंक्लूडेड रहता है। ठीक है, जो कि बिलिरुबिन से रिलेटेड है, तो सबसे पहला हमारा टोटल बिलिरुबिन है, फिर है इनडायरेक्ट बिलिरुबिन, फिर है डायरेक्ट बिलिरुबिन। जो टोटल बिलिरुबिन है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का अगर आप सम कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो क्या आएगा हमारा टोटल बिलिरुबिन। ठीक है, फिर है आपका एएलटी जिसको एसजीपीटी भी कहा जाता है, एएसटी जिसको एसजीओटी के नाम से भी जाना जाता है, फिर आता है एएलपी,
फिर जीजीटी आपका, इन सभी के फुल फॉर्म के बारे में आगे हम जानेंगे। जीजीटी है आपका, फिर आपका टोटल प्रोटीन। टोटल प्रोटीन जो है वो आपका एल्बुमिन और ग्लोबुलिन का सम है, ठीक है। तो यानी कि टोटल प्रोटीन है और क्या, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन। एल्बुमिन और ग्लोबुलिन प्रोटीन के ही टाइप हैं। तो एल्बुमिन और ग्लोबुलिन को जब हम ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाता है, टोटल प्रोटीन मिल जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका एल्बुमिन और ग्लोबुलिन का जो रेशियो हो गया, ठीक है, उनका रेशियो क्या है वो अगर आप निकाल लेंगे तो ये भी किस में आ जाता है, लीवर फंक्शन टेस्ट पैरामीटर्स में आ जाते हैं, ठीक है। अब देन उसके बाद हम आते हैं सबसे पहले बिलरुबिन पे। बिलरुबिन होता क्या है सबसे पहले जानते हैं। तो बिलरुबिन इज ए येलो पिगमेंट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन द बॉडी। देखिए बिलरुबिन क्या आपका एक तरीके से पीले रंग का पदार्थ है, पीले रंग का आपका द्रव्य होता है, जो कि जब आरबीसीज आपकी टूटती हैं, ठीक है, रेड ब्लड सेल जब आपकी टूटती हैं तो वहां से क्या होता है, रिलीज होता है, ठीक है। वो केमिकल कब रिलीज होता है, जब आपकी आरबीसी टूटती हैं। इट इज प्रोसेस्ड बाय द लीवर एंड एक्सक्रीटेड थ्रू बाइल। अब वो क्या होता है, जो भी आपका केमिकल रिलीज हो रहा है लीवर उसको प्रोसेस करता है, ठीक है। और वो बाइल के थ्रू क्या होता है, एक्सक्रीट कर दिया जाता है, किसमें, डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है। यानी कि बाइल के रूप में उसको डाइजेस्टिव सिस्टम में भेज देता है लीवर उन्हें, ठीक है। Measuring bilirubin level helps assess liver function and diagnose condition like jaundice। अब देखिए जो बिलरुबिन का मापना है, ठीक है, बिलरुबिन का जो लेवल हम चेक करते हैं वो आपका जॉइंडिस यानी कि जो पीलिया जिसको हम जानते हैं उसकी डायग्नोसिस में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है। अब बिलरुबिन देखिए, बिलरुबिन टेस्ट में हम लोगों ने 3 टाइप के बारे में जाना था, ठीक है। तो उनका भी कनेक्शन है, एक है आपका डायरेक्ट बिलरुबिन, एक होता है आपका इनडायरेक्ट बिलरुबिन, ठीक। तो सबसे पहले बिलरुबिन क्या आपका येलो कलर का पिगमेंट है, जो कि आरबीसी के ब्रेकडाउन से मिलता है हमें, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, बिलरुबिन आपका टेस्ट में हम लोगों ने जाना था टोटल बिलरुबिन होता है, इनडायरेक्ट होता है और डायरेक्ट होता है। तो सबसे पहले टोटल बिलरुबिन पे आते हैं। तो टोटल बिलरुबिन इज द सम ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। देखिए जो टोटल बिलरुबिन है वो होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बिलरुबिन का सम, यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बिलरुबिन को जब हम जोड़ देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, टोटल बिलरुबिन कहते हैं, ठीक है। टोटल बिलरुबिन यानी कि जब आरबीसी टूटती हैं तो कुल मिला के जो बिलरुबिन रिलीज हो रहा है वो क्या आपका टोटल बिलरुबिन, ठीक है। अब जो आपका टोटल बिलरुबिन है ये आपका इंडिकेट करता है अगर उसके लेवल्स में एलिवेट हुआ, उसके नॉर्मल वैल्यू में क्या हुआ, थोड़ा बहुत छेड़छाड़ हुआ, तो उससे क्या पता चल रहा है कि हमारे बॉडी में जो आरबीसीज है वो बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, टूट रहा है। आरबीसीज क्या हो रही है, ज्यादा मात्रा में टूट रही है, तभी तो बिलरुबिन बढ़ेगा, है ना। या फिर आपका जो लीवर है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, ठीक है, यानी कि लीवर प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे, जिससे बिलरुबिन आपका शरीर से बाहर नहीं जा पा रहा, ठीक है। तो वो क्या आपका एलिवेटेड लेवल है, किसका, टोटल बिलरुबिन का। तो एलिवेटेड लेवल क्या इंडिकेट कर रहा है, आपका लीवर के डाई फंक्शन को या फिर आरबीसीज के एक्सेस ब्रेकडाउन यानी कि आरबीसीज के ज्यादा टूटने को इंडिकेट कर रहा है। फिर आपका इनडायरेक्ट बिलरुबिन। Indirect bilirubin is the unconjugated form of bilirubin formed when hemoglobin breaks down। अब देखिए जो इनडायरेक्ट बिलरुबिन है वो आपका अनकंजुगेटेड फॉर्म है बिलरुबिन का। अनकंजुगेटेड यानी कि वो वाटर में सॉल्युबल नहीं है, यानी कि अगर आप पानी में इनडायरेक्ट बिलरुबिन को मिलाएंगे तो वो उसमें नहीं घुलेगा, ठीक है। वो आपका लिपिड सॉल्युबल होता है, यानी कि फैट में जाकर के वो सॉल्युबल होता है, ठीक। लिपिड और वाटर सॉल्युबल में आपको डिफरेंस तो पता ही होगा, ठीक है। तो ये क्या आपका, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। जो आपका इनडायरेक्ट बिलरुबिन है उसको अनकंजुगेटेड बिलरुबिन भी कहा जाता है। ये आपका पानी में क्या होता है, घुलनशील नहीं होता है। ट्रांसपोर्टेड टू द लीवर फॉर कन्वर्जन इनटू कंजुगेटेड फॉर्म। अब देखिए सबसे पहले जब आरबीसी टूट रही है तो क्या निकल रहा है, इनडायरेक्ट बिलरुबिन निकल रहा है। अब हमारा शरीर क्या करता है, इस हमारी जो बॉडी है वो भेजती है उसको कहाँ, लीवर के पास। आरबीसी टूटी, वो कहाँ जा रही है, लीवर, जो आपका बिलरुबिन निकल रहा है इनडायरेक्ट वो जा रहा है लीवर के पास, ताकि उसको लीवर क्या करे, कंजुगेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करे, ताकि उसको रिलीज कर सके पानी के थ्रू, ठीक है। तो उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, कंजुगेटेड यानी डायरेक्ट बिलरुबिन में। अब डायरेक्ट बिलरुबिन क्या है, डायरेक्ट बिलरुबिन इज द कंजुगेटेड फॉर्म ऑफ बिलरुबिन। अब जो डायरेक्ट बिलरुबिन क्या है, कंजुगेटेड फॉर्म है, यानी कि वो वाटर सॉल्युबल होता है। पहले क्या होता है कि जो बिलरुबिन निकलता है वो वाटर इनसॉल्युबल होता है, पानी में घुलनशील नहीं होता। वो लीवर के पास जाता है तो उसको लीवर कैसा बना देता है, पानी में घुलनशील बना देता है, ताकि बाइल के थ्रू उसको अच्छे से निकाला जा सके, ठीक है। अब देखिए इसका जो हाई लेवल है वो इंडिकेट करता है कि बाइल डक्ट के इशू में,
हाँ, डायरेक्ट बिलिरुबिन किसको इंडिकेट करता है? जो बाइल डक्ट है, जहाँ पे हमारा बाइल जाकर के इकट्ठा होता है, उसके इशू को डिटेक्ट कर बताता है। और साथ ही साथ में लीवर में भी कोई आपकी डिजीज है, उस कंडीशन को भी वो क्या करता है, बताता है। ठीक है। अब देखिए नॉर्मल वैल्यू में हम आते हैं, उनकी नॉर्मल वैल्यूज क्या होती है, नॉर्मल रेंज क्या है। तो टोटल बिलिरुबिन का नॉर्मल वैल्यू होता है 0.3 से लेकर के 1.0 mg/dl। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो नॉर्मल वैल्यू क्या है आपका, 0.3 टू 1.0 mg/dl। अब ये देखिए जो आपका टोटल बिलिरुबिन है, ये सभी प्रकार के जॉइंटिस में क्या होता है, इंक्रीज होता है। सभी प्रकार के पीलिया में क्या होता है, इंक्रीज होता है। उसके बाद हम आते हैं इनडायरेक्ट बिलिरुबिन में। तो इनडायरेक्ट जो बिलिरुबिन है, इसको हम अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन भी कहते हैं। इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 0.2 टू 0.7 mg/dl। ठीक है। ये आपका हीमोलिटिक ज्वाइंटिस में क्या होता है, एलिवेटेड रहता है। हीमोलिटिक ज्वाइंटिस यानी कि जहां पे आरबीसी बहुत ज्यादा टूट रही है, उस कंडीशन में क्या आपका इनडायरेक्ट बिलिरुबिन आपका इंक्रीज है। ठीक है। क्योंकि भाई अब इनडायरेक्ट बिलिरुबिन ज्यादा बन रहा है, लेकिन लीवर तो उसी गति से डायरेक्ट इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है। अब फिर उसके बाद क्या है, डायरेक्ट बिलिरुबिन। डायरेक्ट बिलिरुबिन को कंजुगेटेड बिलिरुबिन के नाम से भी जानते हैं। इसका जो आपका नॉर्मल वैल्यू वो है 0.1 से लेकर के 0.3 mg/dl। ठीक है। तो यानी कि इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो टोटल बिलिरुबिन आएगा। और जो आपका डायरेक्ट बिलिरुबिन है वो रिलेटेड है बाइल डक्ट से। तो आपका ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस, यानी कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस क्या है आपका, जहां पे बाइल डक्ट के सिक्रीशन में कोई ऑब्स्ट्रक्शन होता है, कोई अवरोध होता है, उस कंडीशन में ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस होता है। तो ये आपका बाइल डक्ट से रिलेटेड है, तो इसमें क्या डायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ा हुआ रहता है। फिर हम आते हैं एएलटी पे। ठीक है। एएलटी और एसजीपीटी, ये आपके लीवर एंजाइम है। ये क्या आपका लीवर एंजाइम है। इसका फुल फॉर्म है एलानाइन एमिनो ट्रांसफरेज। एलानाइन एमिनो ट्रांसफरेज। और एसजीपीटी का जो फुल फॉर्म होता है वो है आपका सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसएमिनेज। ठीक है। सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसएमिनेज। ठीक। एएलटी का फुल फॉर्म एलानाइन एमिनो ट्रांसफरेज है। एएलटी को एसजीपीटी के नाम से भी जाना जाता है। An enzyme primarily found in the liver and plays a crucial role in converting alanine and amino acid into pyruvate। अब देखिए जो ये ALT जो है वो एक तरीके से क्या है आपका एंजाइम है। ठीक है। जो कि आपका एलानाइन को एमिनो एसिड को जो जिस पाइरुवेट में कन्वर्ट करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। यानी कि जो आपका एलानाइन है, एलानाइन एक तरीके का आपका एमिनो एसिड है, जिसको ये किस में कन्वर्ट करता है, पाइरुवेट में कन्वर्ट करता है। ठीक है। पाइरुवेट क्या है आपका, आपने ग्लाइकोलिसिस पढ़ी होगी। ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज से पाइरुवेट बन रहा है, इसमें क्या आपका एमिनो एसिड से जो आपका पाइरुवेट बन रहा है। ठीक। यानी कि एलानाइन से क्या बन रहा है, पाइरुवेट बन रहा है, जो कि एनर्जी प्रोडक्शन के लिए की एनर्जी है। ठीक है। की मॉलिक्यूल। अब यही पाइरुवेट जाकर के क्रेब्स साइकिल में फिर आगे बढ़ करके क्या होता है, इससे जाकर के आपका क्या बनता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है। अब देखिए क्या है इसका एलिवेटेड लेवल ऑफ एएलटी इन ब्लड स्ट्रीम ऑफन इंडिकेट लीवर डैमेज और डिजीज। अब देखिए जो एएलटी है वो लीवर सेल्स में प्रेजेंट होता है। किस में प्रेजेंट होता है, लीवर सेल्स में। तो जब भी लीवर सेल्स डैमेज होती हैं, लीवर के टिश्यू में डैमेज होता है, तो जाहिर सी बात है वहां से वो एएलटी निकल के कहाँ जाएगा, ब्लड स्ट्रीम में जाएगा। ठीक है। तो यानी कि एएलटी लेवल जब भी आपका इंक्रीज होता है, तो कब होता है, जब आपका लीवर डैमेज होता है या लीवर में इन्फेक्शन की वजह से आपके सेल्स में डैमेज हो रहा है, तो वो रिलीज होता है ब्लड स्ट्रीम में। तो एएलटी आपका इंक्रीज होता है। एएलटी यानी एसजीपीटी। एसजीपीटी को देखिए क्या कहा जाता है, इसका नॉर्मल वैल्यू क्या है आपका 4 to 40 यूनिट पर लीटर। इसको यूनिट पर लीटर के नाम से के मेजरमेंट में मापते हैं। ठीक है। बहुत जगह आपको चेंजेस मिलेंगे, अप टू 40 यूनिट पर लीटर मिलेगा, कुछ जगह 38 मिलेगा। ठीक है। तो ये चीज। नेक्स्ट हम आते हैं एएसटी। एएसटी और एसजीओटी, इसको एसजीओटी के नाम से भी जाना जाता है। ये भी एक तरीके का आपका एंजाइम है, एक प्रकार का एंजाइम है जो कि लीवर में प्रेजेंट होता है। ये लीवर के साथ साथ जो आपके मसल्स हैं, हार्ट है, वहां पे भी प्रेजेंट होता है, किडनी और ब्रेन में भी प्रेजेंट होता है। एएसटी और एसजीओटी का फुल फॉर्म क्या है, एएसटी का फुल फॉर्म है आपका एस्पर्टेट ट्रांस एमिनेज। और जो आपका एसजीओटी, एसजीओटी का फुल फॉर्म होता है सीरम ग्लूटामिक ऑक्जेलो एसिटिक ट्रांस एमिनेज। ठीक है। is an enzyme found in various tissue including liver, heart, muscle, kidney and brain।
ये एक तरीके का एंजाइम है जो कि लीवर, हार्ट, मसल और किडनी और ब्रेन में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि एसजीओटी अगर आपका सिर्फ एलिवेट है और बाकी में भी कोरिलेशन करना होता है। अगर जरूरी नहीं है कि आपका एसजीओटी एलिवेट है तो आपको लीवर में ही इन्फेक्शन हो। कभी कभी हार्ट के जो पेशेंट्स होते हैं, हार्ट मसल में इंजरी के बाद भी एसजीओटी एलिवेट होता है, या मसल इंजर्ड है कोई, उस कंडीशन में भी एसजीओटी एलिवेट होता है, ठीक है। इट प्लेज अ की रोल इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ एमिनो एसिड। एमिनो एसिड के मेटाबॉलिज्म में की रोल प्ले करता है। एएसटी और एएलटी दोनों का ही रोल है किसमें, एमिनो एसिड के मेटाबॉलिज्म में एंड एनर्जी प्रोडक्शन में। एलिवेटेड लेवल ऑफ एएसटी इन ब्लड स्ट्रीम ऑफन इंडिकेट टू द लीवर एंड अदर ऑर्गन सच एज हार्ट और मसल्स। जो भी देखिए, जो आपका एएसटी है, एएसटी का जो एलिवेटेड लेवल है, यानी कि एएसटी की अगर वैल्यू बढ़ी हुई है आपकी बॉडी में, तो इसका मतलब है कि आपके लीवर में कोई डैमेज है, या फिर अदर ऑर्गन जैसे कि हार्ट में कोई डैमेज है, हार्ट मसल्स में कोई डैमेज है, तो उस कंडीशन में एसटी क्या होता है, एलिवेट होता है, ठीक है। यानी कि एसजीओटी उस कंडीशन में बढ़ा हुआ रहता है। नॉर्मल वैल्यू इसकी होती है 5 से 35 यूनिट पर लीटर, ठीक है। यानी कि 5 to 35 यूनिट पर लीटर नॉर्मल वैल्यू होती है किसकी, एएसटी की। नेक्स्ट हम बात करते हैं एएलपी के बारे में। एएलपी का फुल फॉर्म होता है एल्केलाइन फॉस्फेटेस, ठीक है। एएलपी को एल्केलाइन फॉस्फेटेस के नाम से भी जानते हैं, फुल फॉर्म इसका है एल्केलाइन फॉस्फेटेस इज एन एंजाइम फाउंड इन वेरियस टिश्यूज थ्रू आउट द बॉडी विद द हाईएस्ट कंसंट्रेशन इन द लीवर। देखिए, जो एएलपी है वो आपके बॉडी के बहुत सारे टिश्यूज में प्रेजेंट होता है, खास करके जो लीवर हो गया और किडनी। एएलपी एक ऐसा टेस्ट है जिसको लीवर फंक्शन टेस्ट में भी इंक्लूड किया गया है, और किडनी फंक्शन टेस्ट यानी कि रीनल फंक्शन टेस्ट में भी हम पढ़ते हैं, ठीक है। किडनी एंड बाइल डक्ट में भी, ठीक। हाई कंसंट्रेशन इसका क्या, आपका बोन्स में, लीवर में, किडनी और बाइल डक्ट में प्रेजेंट रहता है। इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन ब्रेकिंग डाउन प्रोटीन एंड इसेंशियल फॉर बोन फॉर्मेशन एंड लीवर फंक्शन। इसका जो रोल है वो आपका प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में और बोन के फॉर्मेशन और लीवर के फंक्शन में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। एलिवेटेड एएलपी लेवल्स इन द ब्लड कैन इंडिकेट लिवर डिजीज, बोन डिसऑर्डर और बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। एएलपी का जो लेवल इंक्रीज रहता है वो आपके बॉडी में लीवर डिजीज को, किसी बोन डिसऑर्डर को, और साथ ही साथ में बाइल डक्ट में अगर आपका ऑब्स्ट्रक्शन है, बाइल डक्ट में कोई भी आपका स्टोन है, उस कंडीशन में भी क्या होता है, एएलपी एलिवेटेड रहता है। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो है आपकी 30 to 115 यूनिट पर लीटर, ठीक है। ये आपका चेंज रहता है अलग अलग कंडीशन में, एजेस में। देन उसके बाद है आपका जीजीटी, ठीक है, जिसको गामा ग्लूटामिल ट्रांसफरेज के नाम से जानते हैं। गामा ग्लूटामिल ट्रांसफरेज का फुल फॉर्म है जीजीटी का। इज एन एंजाइम फाउंड इन मैनी ऑर्गन प्राइमरली इन द लीवर। ये बहुत सारे ऑर्गन में प्रेजेंट होता है, लेकिन मुख्यतः किसमें प्रेजेंट होता है, लीवर में। इट प्लेज अ की रोल इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूटाथायोनिन, अ वाइटल एंटीऑक्सीडेंट। अब देखिए, ये जो ग्लूटाथायोनिन है उसके मेटाबॉलिज्म में इंपॉर्टेंट रोल रहता है किसका, जीजीटी का, ठीक है। आप लोगों ने ग्लूटाथायोनिन इस टाइम बहुत ज्यादा पढ़ा होगा, क्योंकि ग्लूटाथायोनिन के बहुत सारे सप्लीमेंट्स आ रहे हैं इस टाइम जो कि स्किन के लिए होते हैं। Elevated level of GT in the blood are often associated with liver diseases, bile duct disorder और excessive alcohol consumption। जो GGT लेवल है आपका अगर elevated है तो वो liver disease को indicate करता है, साथ ही साथ में bile duct के जो disorder है और excessive alcohol consumption, यानी कि बहुत ज्यादा अगर कोई इंसान ड्रिंक कर रहा है तो उस कंडीशन में उसकी GGT क्या होती है, elevated होती है। It is commonly used as a marker for liver function and bile flow abnormalities। जीजीटी जो है आपका लीवर फंक्शन का एक मार्कर है, साथ ही साथ में बाइल का फ्लो प्रॉपर तरीके से हो रहा है नहीं हो रहा, बाइल की फ्लो की जो और एबनॉर्मलिटीज होती है उसको डिटेक्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, जीजीटी करते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो टेस्ट है पैरामीटर्स को अलग अलग भी किया जा सकता है, बट इनका जो ग्रुप है इनको एक जब ग्रुप में कर दिया जाता है तो उसको लीवर फंक्शन टेस्ट में हम रखते हैं। जीजीटी का जो फुल फॉर्म है वो है आपका 5 to 50 यूनिट पर लीटर। 5 to 50 यूनिट पर लीटर क्या है, जीजीटी की नॉर्मल वैल्यू है। इससे ज्यादा अगर बढ़ता है तो उस कंडीशन में क्या है कि लीवर के फंक्शन में कोई प्रॉब्लम है, यानी कि लीवर डिजीजेस या बाइल के फ्लो में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, उस कंडीशन में जीजीटी क्या होती है, एलिवेटेड रहती है। देन हम आते हैं आपका प्रोटीन पे, टोटल प्रोटीन, एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन, ठीक है। ये तीनों ही क्या आपके प्रोटीन है, यानी कि टोटल प्रोटीन का ही पार्ट है एल्बुमिन ग्लोबुलिन, ठीक। एल्बुमिन और ग्लोबुलिन किसके टाइप होते हैं, प्रोटीन के ही टाइप है।
टोटल प्रोटीन रेफर्स टू द कंबाइंड अमाउंट ऑफ टू टाइप ऑफ प्रोटीन। अब देखिए एल्बुमिन और ग्लोबुलिन को जब हम मिक्स कर देंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, टोटल प्रोटीन हो जाएगा, ठीक है। जो लीवर है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के साथ साथ प्रोटीन के सिंथेसिस में भी उसका रोल रहता है, ठीक है। तो आप देखिए, आप जानते हैं कि जो आपके बॉडी में क्लॉटिंग फैक्टर्स है वो भी प्रोटीन से बने होते हैं, और कहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं, लीवर में सिंथेसाइज होते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन का काम क्या होता है, ऑस्मोटिक बैलेंस, इम्यून रिस्पॉन्स, और जो न्यूट्रिएंट्स हो गए, जो हॉर्मोन्स हो गए, उन सभी को ट्रांसपोर्टेशन में उनको मेंटेन कर, सब किसका रोल रहता है, प्रोटीन का, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आपके कैटलिस्ट हो गए, ठीक है, वो किससे बने होते हैं, आपके प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है। यानी एंजाइम बहुत सारे ऐसे जो कि प्रोटीन से ही बने होते हैं। A total protein test is used to assess overall health and diagnose condition like liver disease, kidney disorder and malnutrition. जो total protein है वो malnutrition चेक करने के लिए, किडनी डिसऑर्डर्स में, और लीवर फंक्शन टेस्ट यानी लीवर डिजीजेस की कंडीशन में भी चेक किया जाता है। देखिए जो लीवर की जो डिजीज की कंडीशन है, उस कंडीशन में क्या होता है कि प्रोटीन का लेवल क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। टोटल प्रोटीन क्या होता है, उसका नॉर्मल लेवल से कम लेवल आता है। अब देखिए नॉर्मल वैल्यूज की हम बात करें तो टोटल प्रोटीन की नॉर्मल वैल्यू होती है 5.5 टू 8.5 ग्राम पर डीएल। इसको ग्राम पर डीएल में मेजर करते हैं, आपको यूनिट लर्न करना पड़ेगा। फिर क्या आपका एल्बुमिन जो है वो है आपका 3.5 टू 5.5 ग्राम पर डीएल। अगर आपको टोटल प्रोटीन और एल्बुमिन निकल आए तो आप ग्लोबुलिन को भी निकाल सकते हैं। जब आप टोटल प्रोटीन में एल्बुमिन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ग्लोबुलिन निकल आएगा, ठीक है। तो ग्लोबुलिन की नॉर्मल वैल्यू होती है 1.5 टू 3.5 ग्राम पर डीएल। ये था हमारा टोटल टेस्ट पैरामीटर जो कि आपके एलएफटी में आते हैं, ठीक है। ये सारे टेस्ट किसमें, एलएफटी में इंक्लूडेड रहते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। हो सकता है बीच में थोड़े बहुत नॉइजेज आ गए, बट कुछ नहीं कर सकती। थैंक यू सो मच।